मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो बड़ा काम है, इससे इमरान खान साहब के लिए रिहाई का रास्ता बन सकता है आपके नजदीक? ये वो कह रही है ना बड़ा करें कुछ। यहाँ पे मुनीब साहब, ये स्टेटमेंट के ना दो पहलू है, मैं दोनों आपके खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो आए दिन बहस होती है कि इमरान खान साहब की बहनें जो है वो गैर सियासी है या सियासी है। आज की ये स्टेटमेंट इस व्यू पॉइंट को ट्रेड करती है कि जनाब दे आर नॉन पॉलिटिकल, कि जिनको पता भी नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, जिस तरह राणा साहब ने कहा 26 नवंबर, उससे पहले 9 मई, उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं कि बिजली बंद कर दें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो यही सो आइडिया हो जाता है कि पॉलिटिकल विजडम कितना है कि वायलेंस या उस तरफ लेके जाना जो है वो इन डेज टू कम तहरीके इंसाफ के उसके वर्कर के ऊपर उसका कितना वजन आएगा। और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं राणा साहब को कि इस तरह की स्टेटमेंट का वजन, अभी पिछले केसेस चल रहे हैं और फर्दर इन डेज टू कम अगर कोई केसेस होंगे तो फिर उसमें नौरीन साहिबा भी जो है उनका भी नाम एफआईआर के अंदर आएगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था इस तरह की स्टेटमेंट। नंबर 2, 8 फरवरी या कुछ बड़ा करके क्या वाकई में इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है? तो जितनी अटेम्प्ट्स माजी में लेके देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, यस, आप इमरान खान साहब की बहनों से, उनकी फैमिली से चले इतना मार्जिन दे देते हैं कि यार दे आर हर्ट, पेन में है, 70s की खवातीन है, एवरी डे या एवरी अदर डे वो जाती हैं अडयाला के बाहर, थक गई हैं, हार गई हैं, गुस्से में हैं, एग्रेसिव हैं, इतना मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को मौजूदा पॉलिटिकल तनाजुर में कहीं पर भी देखा जाए तो इट्स अनजस्ट, नहीं देनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट। एंड होप एंड प्रे कि जो कि सेन वॉइसेस हैं, जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आके इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें और इन डेज टू कम रिफ्यूट भी करें कि जी हमारा ये मतलब नहीं था। ठीक, अच्छा उमर साहब, मैं जरा इसको थोड़ा सा आप भी एलैबोरेट कीजिएगा। ये जो जितनी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो शफी जान साहब दें, चले वो तो पॉलिटिकल हो गई, क्या आप भी समझते हैं कि नौरीन खानम साहिबा ऐसी स्टेटमेंट दें, अलीमा खान साहिबा दें, तो उससे ये मोहर साबित हो जाती है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल उनका एक्यूमेंट नहीं है, वो एक जज्बाती और जज्बात से भरी हुई हमशीरा बहन की तरह दर्द में एक उन्होंने बात कर दी, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है? तो ज़रा इस पर एलैबोरेट कीजिएगा। प्लस ये स्टेटमेंट्स तहरीक इंसाफ के लिए एज अ पार्टी प्रॉब्लमैटिक होंगी या इसके अंदर जो मोटिवेशन है फॉर इमरान खान फॉलोअर वो मौजूद है? देखिए, मेरे ख्याल एक बहन की ये स्टेटमेंट है और वो जिस तरह साकिब साहब कह रहे थे कि वो बिल्कुल उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे ना, आप देखिए उसके बैकग्राउंड भी कुछ होता है। आखिरी मुलाकात गालिबन 2 दिसंबर को या इसके आसपास फर्स्ट वीक में दिसंबर की हुई। अब देखिए ना कि आप 1 महीना 25 दिन से मुलाकात नहीं उनकी होने दे रहे, क्यों नहीं होने दे रहे? उसको जस्टिफाई किस पैरामीटर के ऊपर किया जाएगा? क्या अदालत की इजाजत मौजूद नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इसकी इजाजत नहीं देता? उस पर कोई बात नहीं करेगा। जब उस पर नहीं होगा तो फिर एक बहन, मैं उस पर वैसे बात उन्होंने कर दी ना, वो कहते हैं इंतशार फैलता है। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, जाहिर है उनको ये पता नहीं है तरवेला की बिजली को इस तरह थोड़ी बंद तो नहीं ना होती, ना हो सकती है। वो कहते हैं मुलाकात इसलिए नहीं होने देते कि इंतशार फैलता है। नहीं, ये तो उनका आर्गूमेंट है ना। चले उनका नहीं होता तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी मुलाकात से कौन सा इंतशार फैलता है या उनकी कौन सी पॉलिटिकल टॉक होती है, उनकी फैमिली से क्यों नहीं मुलाकात करने देते? असल बात ये है मुनीब साहब, देखें, एक पहले कुछ चीज जिसको कहते हैं प्री रेक्विजिट्स हैं, आप उनकी कोई एक चीज बताएं ना कि आप कहते हैं जी लॉ को फॉलो करें, आप ये करें, वो लॉ को फॉलो करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उनकी अपील आप नहीं लगाते, वो कोर्ट में जाते हैं, मुलाकात की इजाजत लेके जाते हैं, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल बात नहीं सुनता, केस उनका फिक्स नहीं होता, एहतजाज की इजाजत उनको नहीं है। अब इससे, इस स्टेटमेंट से अगर आप कहते हैं मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके बाद और मुश्किलात क्या बढ़ेंगी? इसके बाद आपने, अगर उनके पहले 200 केस थे तो 201 केसेस हो जाएंगे। अच्छा, पहले वहां पुलिस वाले उनको अडयाला के गेट के करीब जाने देते हैं, अब 100 मीटर और पीछे रोक देंगे। इससे ज्यादा तो और मुश्किलात, इससे ज्यादा पीटीआई के लिए और नहीं हो सकती। गैर एलानिया तौर पे पार्टी के ऊपर इस वक्त पाबंदी है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो एग्जिस्ट नहीं करते, सांस लेने की आप उनको इजाजत दे रहे। इसके बाद ये हो सकता है कि आइंदा सिर्फ एफआईआर के साथ फौरी तौर पर फांसियों के फंदे बनाने शुरू कर दिए जाए। इसके अलावा मेरा ख्याल है और पीटीआई के लिए और मुश्किलात नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक बहन के तौर पर भी उनको ये समझना चाहिए कि अब उनको लोग फॉलो करते हैं इसलिए कि वो इमरान खान की बहनें हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उसका एक इंपैक्ट आता है। लेकिन वो भी कहेंगे कि भाई हम फिर क्या करें? आप कहते हैं कि एहतजाज करें, आइन कानून को फॉलो करें, हम वो भी फॉलो करते हैं, वो भी हम आप खबर भी रखते हैं ना, आपको अंदाजा क्या कि होगा क्या 8 फरवरी? देखिए, 8 फरवरी को जाहिर है कि वो इस किस्म की शटर डाउन की हड़ताल की बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, रास्ते बंद करेंगे। अगर जिस केपीके के बंद करने की वो बात कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम होगा ना कि आप एक सूबे को टेक्निकली कट ऑफ कर दें मुल्क के दीगर हिस्सों से। चले आप कर भी लेते हैं तो आप एक दिन कर लेंगे, 48 घंटे कर लेंगे, जो आप बात 8 के बाद 9 भी क्या होगा? यानी इस तरह रिहाई, देखें, ये पीटीआई को भी पता है, यहां दीगर जो साथी हमारे दोस्त बैठे हुए सबको पता है, पाकिस्तान में रिहाई ना कभी ऐसे हुई है ना रिहाई ऐसे होती है। मैं हमेशा कहता हूं, आप और मैं उस शो में इकट्ठे ही थे जिसमें बड़ा शुगल भी लगा कि इमरान खान रिहाई नहीं चाहते या वो इस मूड के अंदर अभी नहीं है। मतलब यह है कि जब आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा। देखें,
जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी तो नाम लेते थे ना, हाजिर सर्विस के नाम ले रहे थे, फिर क्या हुआ? वो वही नवाज शरीफ थे। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुनिया की तारीख का मुनफरिद केस है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के इलाज के लिए भिजवा दिया गया हो, 3-4 साल वो बंदा बाहर रहा हो, जब फिर वापस आया हो, फिर जो वो प्रोटोकॉल था। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था तो मार्शल लॉ के मुंह से निकल के चले गए थे। जब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था तो वो इमरान खान और उसकी एस्टैब्लिशमेंट के एक पेज के होते हुए निकल गए थे, सब कुछ हो गया। सो इसी तरह से खान साहब की जब रिहाई होनी है वो किसी एहतजाजी मुजाहरे से, किसी लॉन्ग मार्च से नहीं होनी। अगर ये होना होता तो 8 फरवरी से बड़ा आउटकम कोई नहीं, मतलब वो आपको लग रहा है किसी सेटलमेंट से ही होनी है, बट किसी ना किसी जगह के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी है, तब ही मामला हल होगा। अमान साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, एक तो ये कि ये 8 फरवरी का एहतजाज करीब है और जो तैयारियां हैं वो मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ लाहौर में तो बसंत होगी 6, 7, 8 को, और 8 फरवरी तो वैसे भी एतवार है, और पता नहीं उस दिन क्या सूरत हाल बनती है। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा शो तहरीक इंसाफ क्रिएट कर पाएगी? जो तहरीकों के लिए दरकार जो मवाद दरकार थी, जो खाम माल दरकार थी, वो इमरान खान के हाथ खाली है। उनके पास कितन ऐसे कारकुन नहीं है जो तहरीक के लिए साजगार फजा पैदा कर सके, जो मुजाहिमत कर सके। और वो हम रोज रोज देखते हैं। हमने 4 अक्टूबर को भी देखा, 5 अगस्त को भी देखा, 26 नवंबर को भी देखा। कॉन्फिडेंस का और अंदाजा इससे लगा ले कि सुहेल अफरीदी हरिपुर में गए तो यहाँ पे मकामी कॉलेज का ग्राउंड है, यहीं पे अमूमी जलसे होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी यही जलसा किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया, लेकिन सुहेल अफरीदी ग्राउंड में नहीं गए। और जो सबसे रश वाला बाजार है सदीक अकबर चौक, जाकर उसी में खड़े हो गए गाड़ी के ऊपर। फिर एबटाबाद में फुवारा चौक में भी ऐसा किया, वहां पर ग्राउंड में जाने की बजाय रश वाली जगह पे। फिर मर्दान, नौशेरा, पेशावर और हम नतीजा इससे क्या निकाल सकते हैं कि एहतजाज आपके नजदीक को इतना बड़ा नहीं होने जा रहा 8 फरवरी को? जाहिर है कि जब वो रश वाली जगहों पर जाकर गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उसमें तो 75% लोग वही होते हैं जो बाजार में निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन 20-25% लोग पीटीआई के आ जाते हैं, उनके हाथ में झंडे होते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसी से वीडियोस बनाकर अपलोड कर लेते और उससे ये तासुर देते हैं जैसे पूरे पुख्तून बेल्ट जो है वो निकल रहा है। भाई, आप ग्राउंड्स में जाकर जलसे करें, आप नैरेटिव को आगे बढ़ाए, आप तहरीक को आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ तीरा जैसे वाकयात हो रहे, दहशतगर्दी जैसे वाकयात हो रहे, बैड गवर्नेंस के मामलात है, उसके अलावा एक अलग रिएक्शन ये भी खड़ा हो गया है। ठीक। अच्छा, मुझे राणा साहब, ऐसे आपके नज़दीक कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया होम डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि वो तस्वीर वाला या उसके ऊपर किसी मजहबी शख्सियत, किसी सियासी जमात, किसी मुल्क की तस्वीर नहीं होनी चाहिए गुड्डे या पतंग के ऊपर। इसकी क्या ज़रूरत है? ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, ये इसके ऊपर फिर जारी बात है, पर जब ऐसा कुछ चीज़ आएगी उस पर बहुत सी तनकीद भी होगी कि जी ऑलरेडी इतनी सख्ती है। और वो चले, सख्ती तो अच्छा है, वो तो सेफ्टी मेजर्स के लिए है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत है कि जी तस्वीर वाला ना पतंग हो? लामहाला लोग फिर कोशिश तो करेंगे कि ये एक बड़ी डिमांड है जी। और हामिद मीर साहब ने भी, मैं देख रहा था, ट्वीट की हुई है, उन्होंने कहा एक पतंग की बड़ी डिमांड है, तस्वीर वाली पतंग की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है, और किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए बकौल हामिद मीर साहब के, इसलिए सब कुछ किया है। ये तो आप भी बहुत बात करते हैं, वो भी बात करते हैं कि कोई लोग इसलिए भी बात करते हैं कि उनको व्यूज मिल जाए, करते हैं ना, आपने भी ये बात की है। तो व्यूज वाले अपनी जगह पे बात करते रहे, हुकूमतें अपने काम करती हैं, करते रहे। वो सूबाई हुकूमत में अपने ग्राउंड में जलसों में नहीं घुस रहे, वो बाजारों में जा रहे हैं, तो ये तो चलता है। अभी मैं एक और देख रहा था कि उन्होंने पंजाब हुकूमत ने गानों पे पाबंदी लगाई है, तो कह दिया कि जी बसंत के लिए लगाई है। भाई, वो तो एक ओवरऑल है कि आप एक बिल्कुल बेहुदा गाने हैं और आप उनको बैन करते हैं, स्टेज डांसेस पे करते हैं बैन, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। अब क्या किया जा सकता है? जो भी आप कदम उठाएंगे, तनकीद आप अच्छा काम करेंगे तब भी होगी, बैन तो लगेगा। अब ये पॉलिटिकल फैसला है,